नमस्कार दोस्तों, मनी स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों पार्ट 5 ले आए हैं आपके सामने। इसमें दोस्तों हम छमाही तिमाही से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन है 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस पे क्या दे रहा है? छमाही। जब ब्याज छमाही हो दोस्तों तो दर हमारा क्या हो जाता है? दर हमारा आधा हो जाता है। दर क्या हो जाता है? आधा, यानी 12/2 हो जाएगा, 6%। और समय हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना। समय क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुना। क्यों? क्योंकि छमाही दोस्तों 6 महीने का होता है। 6 माह का होता है। और 12 महीने में दोस्तों कितनी छमाही आएंगी? 2 छमाही। यानी समय हमारा कितना हो गया? टाइम बराबर 2 छमाही। टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 2 छमाही। और दर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 12% है, इसका आधा दोस्तों 6%। बाकी सब दोस्तों प्रोसीजर वही रहेगा जैसे आम सवालों में होता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चाहे इसे रेशियो मेथड से सॉल्व कर लीजिए और चाहे जैसे पिछले वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व कराए हैं आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2500 रुपए है दोस्तों, देखिए हम दोनों मेथड से आपको समझा दे रहे हैं। 2500 रुपए है, 2 छमाही है, 2, सारा प्रोसीजर वही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 6%। 6% क्या मतलब है दोस्तों? 6/100, यानी 2 3 6, 2 5 10, 3/50। इसका 3/50 निकाल लेते हैं। 3/50, 0 0 कट जाएगा। 5 25, 50 150। पहली छमाही 150 रुपए, दूसरी छमाही 150 रुपए। फिर दोस्तों हम क्या निकालते हैं? आप पिछले पर भी ब्याज लगता है। 150 पर भी 3/50 निकालेंगे। 150 का भी 3/50 निकालेंगे तो 0 0 कट गया। 5 15, यानी 9 रुपए। कितना गया? 9 रुपए। हमने सवाल पूछा है ब्याज छमाही देय हो तो क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज यही हमारा क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 300 309, यानी हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट 309 रुपए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको और एक मेथड सॉल्व कर सकते हैं जो इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको बताया था। 2 छमाही है, दर हमारा क्या है? दर हमारा है 6%। तो क्या कर देते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज ब्याज निकाल लेते हैं। 6 और 6% का ब्याज क्या हुआ? 6% 6 और 6% है दोस्तों। इसका जो है इफेक्टिव रेट क्या हुआ? 6% इधर है दोस्तों। 6% 2 वर्ष का। 6 6 12, 6 6 36, 12.36%। 12.36%। अब मूलधन में दिया हुआ है 2500। 2500 का 12.36% निकाल लेते हैं दोस्तों। 0 0 ये कट गया। ये दोस्तों यहाँ 2 स्थान 0 है। 2 अंक के बाद दशमलव इसको हटा दिए और यहाँ 2 0 बढ़ गया। यहाँ क्या है? अब मान लीजिए दोस्तों ये इससे ये कट गया। ये कितना हुआ? 100 हो गया। 25 से 25 चौके 100 काट दिए। इससे 4 3 12, 0 4 9 36 बराबर 309 रुपए। चाहे दोस्तों ये बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। चाहे इससे आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ब्याज जो है छमाही देय है तो हमारा दर क्या हो जाएगा? रेट हमारा जो है, हमारा ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है दोस्तों। छमाही देय हो तो क्या करेंगे? ये हमारा दर जो है आधा हो जाएगा। 10% है दोस्तों, इसका आधा
यानी 5% हो जाएगा। वह समय हमारा टाइम जो है दोगुना हो जाएगा। 1 वर्ष में 2 छमाही, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही? 1 वर्ष में दोस्तों 2 छमाही और एक ये 3 छमाही हुआ। कितना हो गया? 3 छमाही। समय हमारा क्या हो गया? 3 छमाही। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों 5% को क्या लिख सकते हैं? 5/100, 5 1 5, 5 2 10, यानी बराबर 1/20। बाकी सारा प्रोसीजर दोस्तों सेम रहेगा। हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन हमारा दिया हुआ है 8,000 रुपए। मूलधन हमारा दिया हुआ है 8,000 रुपए। 8,000 का 3 छमाही दोस्तों ऐसे निकालेंगे जैसे हम वार्षिक निकालते हैं। 8,000 का दोस्तों क्या करेंगे? 1/20। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ये 400 रुपए क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्षों का 400 रुपए, 400 रुपए। यहाँ वर्ष नहीं है तो यहाँ क्या है? छमाही। पहली छमाही 400 रुपए, दूसरी छमाही 400 रुपए, तीसरी छमाही 400 रुपए। ये साधारण ब्याज हुआ। अब क्या करेंगे? अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है दोस्तों। पहला वर्ष तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, लेकिन दूसरी छमाही के लिए, यहाँ वर्ष नहीं दोस्तों छमाही है, दूसरी छमाही के लिए क्या करेंगे? अब हम इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 400 का 1/20 निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 20। अब देखते हैं तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में दोस्तों इस पर तीनों पे जो है हमें ब्याज लगेगा। तीनों ब्याज लगेगा, यानी 400 की 1/20 दोस्तों कितना हुआ? 20। 400 की 1/20 कितना हुआ? 20। और 20 का 1/20 कितना हुआ? 1 रुपए। अब हमारा जो है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 4 4 8 4 1200, 1200 ये 60, 1260, 1261 रुपए। कितना आ गया हमारा? 1261 रुपए हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड। क्या है दोस्तों रेशियो मेथड? 3 छमाही है, 1/20। हमारा रेट क्या निकला हुआ है? 1/20। रेट हमारा क्या है दोस्तों? 1/20, यानी क्या है? 20 से 21, 21/20। 3 छमाही, इसका क्या कर देंगे दोस्तों? इसका हम घाते 3 कर देंगे। 21 का दोस्तों 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 41 होगा। 4 से 41 का फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 से 41 और ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1 4 2 6, 4 4 8। यहां हम कर दे रहे हैं 4 से 41, या यह 861, 800 ये 61 आ जाएगा। 800 क्या 61 दोस्तों? 441 यहां कर दे रहे हैं 441 का फिर 21 से मल्टीप्लाई कर ये आएगा दोस्तों। फिर 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यह आएगा 1 4 2 6, 8 4 12 और 8 1 9, 9261। इतना आ गया 9261 आ गया। ये क्या है हमारा? ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। और ये क्या आ गया? 20 20 20 हमें दोस्तों 400, 4000, 4000 का फिर दोस्तों कर देंगे तो 0 0 0, 20 चौके 80, 80 क्या दोस्तों? 20 शून्य 20 दूनी 40, 40 20 शून्य 20 शून्य 20 चौके 80। ये दोस्तों नहीं रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। अब इसको क्या करेंगे? कितना बढ़ा? यानी 1261। हमारा इंटरेस्ट कितना है? 1261। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। मूलधन ये हमारा 8000 यूनिट जो है, 8000 यूनिट बराबर 8000 रुपए का है। 8000 यूनिट बराबर 8000 के, तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपए, यानी 1 बराबर 1 के। तो हमारा जो है दोस्तों
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है, CI बराबर निकला है 1261 यूनिट है। 1 बराबर 1 के 1261 यूनिट बराबर 1261 इंटू 1 बराबर 1261 रुपए। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और उसमें 21261 आ रहा था, इसमें भी 1261। जो मेथड दोस्तों आपको सॉल्व अच्छा लगे उसी से आप जो है सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सवाल है 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, ब्याज जो है तिमाही दे हो, तो रेट जो है हमारा दोस्तों हमारा वार्षिक गणना होती है ब्याज की। ब्याज की गणना क्या होती है, वार्षिक होती है। और इसमें दोस्तों तिमाही, ये तिमाही जो है दोस्तों वर्ष का क्या है, चौथा भाग है। 3 चौके 12 चौथा भाग है, यानी इससे क्या करें 4 से हम भाग दे देंगे। रेट हमारा जो है, रेट में हम 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंच 20 5%। रेट हमारा हो जाएगा 5%। और 9 महीने का समय क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हमारा दोस्तों हो जाएगा 9 महीना है तो 9 महीने दोस्तों 3 तिमाही होता है, तो समय हमारा हो जाएगा 3 तिमाही। समय हो जाएगा हमारा 3 तिमाही। अब सारा प्रोसीजर वैसे लगेगा दोस्तों जिसे लगता था। सॉल्व करते हैं इसे। 5% दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपए। 16,000। अब इसका क्या करते हैं, जैसे दोस्तों 3 वर्ष का निकालते थे सेम वैसे ही हमें तिमाही का भी निकालेंगे। ये पहला तिमाही है, दूसरा ये तीसरा तिमाही। इसका क्या करेंगे 1/20 निकाल लेंगे। 0 कट जाएगा दोस्तों 800 रुपए। पहले वर्ष का 800, मतलब पहली तिमाही 800, दूसरी तिमाही 800, तीसरी तिमाही 800। आप क्या करते हैं, दूसरी तिमाही के लिए इस पर भी ब्याज लगेगा। दूसरी तिमाही के लिए दोस्तों क्या लगे, इस पर भी ब्याज लगेगा। यानी 800 का 1/20 कितना हुआ, 20 चौके 80 40। आप तीसरी तिमाही देखते हैं दोस्तों। तीसरी तिमाही के लिए इस पर तीनों पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट ब्याज लगेगा। इसका 1/20 40, इसका 1/20 40, इसका 1/20 2। हमने सवाल पूछ रहा है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI बराबर हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो गया 8 8 16 8 24 2400 और ये 2400 प्लस 4 8 4 से 12 120 और प्लस 200 क्या हो गया 2 2 4 1 5, यानी 2,522 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 2,522 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।